प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी ओमस का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 10 से 17। बैतल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा योरबम के पास यह संदेश भेजा, इस्राएल में ही ओमस आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसके भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि ओमस ने यह कहा है, योरबम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वसित किया जाएगा। बैतल के याजक अमस्याह ने ओमस से कहा, हे नबी, यहाँ से चले जाओ, यहूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बैतल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। ओमस ने अमस्याह को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और ना नबी की संतान। मैं चरवाहा था और गुल्लर के पेड़ छाँटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो। किंतु प्रभु यह कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नगरवधु बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियाँ तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8 तक। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री मन ही मन सोचने लगे, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, ये कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसीलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वो अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों,
आज 30 जून को पवित्र कलीसिया रोम के शहीदों को याद करती है। आदि कलीसिया में अधिकांश विश्वासी शहीद बन गए थे, मारे गए थे। विशेष करके नीरो के जो शासनकाल में विश्वासियों को क्रूस पर चढ़ाए जाते थे। रोम के राजवीधियों पर उनको खंभे पर बांध कर जलाए जाते थे। ऐसे हजारों की संख्या में विश्वासियों को हम याद करते हैं। रोम में उनका एक क्रीड़ा स्थान रहेगा जो हम कहते हैं कोलोसियम। और रोम के कुलीन लोग तमाशा देखने आते थे। और उस कोलोसियम के नीचे जंगली जानवर, सिंह और टाइगर, बाघ इत्यादियों को रखकर मानवों को उनके सामने डाल देते थे। विश्वासियों को ये सिंह उनको खा लेते थे। ऐसे विश्वास के लिए मरने वाले हजारों शहीदों को हम याद करते हैं। उन्हें हमें विश्वास में दृढ़ रहने की प्रेरणा प्रदान किया है। आज का प्रथम पाठ नबी आमोस के ग्रंथ से है। आमोस उन छोटे 12 नबियों में से एक है जिनका ग्रंथ हमें पवित्र बाइबल में मिलते हैं। और वे यीशु के पूर्व 8वीं सदी में ईश्वर के द्वारा इस्राएल की जनता के बीच भेजे गए थे भविष्यवाणी करने के लिए। जन्म से वो जूदा का निवासी है। दाऊद के पुत्र सोलोमन के मृत्यु के बाद इस्राएल का यहूदियों का राज्य 2 टुकड़े हो गए थे। एक उत्तर का राज्य इस्राएल और दक्षिण का राज्य जूदा। इस्राएल का राज्य संपन्न हो गए। हाँ, और सब कुछ खुशहाली में राजा जरोबाम ने अपने पड़ोसी देश मोवाब और सीरिया और अमान पर अधिकार भी जताया। व्यापार मार्केट खुला था और खुशहाली संपन्न देश बन गया था। प्रॉस्परस इकोनॉमी, मजबूत इकोनॉमी था। हाँ, और उस वहाँ की कमी है जो नबियों को और ईश्वर को बहुत पीड़ा देती है। न्याय नहीं, धार्मिकता नहीं, गरीबों का शोषण होता था। और बेचने वाले केवल मार्केट पर ध्यान देते थे, मुनाफा पर ध्यान देते थे, न्याय पर नहीं। जैसे हम जानते हैं कि जब लोग संपन्न हो जाते हैं ईश्वर को भूल जाते हैं। संपन्न देशों में हम जानते हैं कि आजकल भी ऐसी परिस्थिति है कि लोग अपने राष्ट्रीय घमंड, मिथ्या अभिवादन, दंभ, गर्व से जीते हैं और अपने को संसार के शक्तिशाली मानते हैं। अब विशेष करके यहाँ जो अथॉरिटेरियन रेजीम है, शासन है, ऐसी जगह पर कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। इस्राएल भी संपन्न देश बने, उत्तर का राज्य। वहाँ का राजा ने सोचा कि इस्राएल उत्तर के राज्य के लोग जो यहूदियों के एकमात्र मंदिर जेरूसलम में, वो जूदा में है। उधर उनको जाने से रोकने के लिए राजा ने बेथेल में एक मंदिर बनाया और दान में एक दूसरा मंदिर बनाया और दोनों पर उन्होंने सोने का बछड़ा की मूर्ति बनाया और पर्वतों पर पूजा स्थल बना दिया। व्यापार के कारण और पड़ोसी देशों पर अपने जीत के कारण पर देवताएं इस्राएल में उनकी पूजा होने लगी। हर उनके लिए पूजा स्थान बनाया गया। पूजा करने के लिए लेवी के गोत्र से नहीं, साधारण लोगों को राजा ने पुजारी के रूप में, याजक के रूप में नियुक्त किया। राजा ने 2
मूर्तियाँ बनाई। एक तो है बेथेल में उन्होंने स्थापित किया, दूसरा दान में। बेथेल वही ऐतिहासिक जगह है। इसराइल में जितनी भी राष्ट्र संबंध थे, गरीबों के साथ शोषण होता था, उनकी भलाई के बारे में लोग सोचते नहीं। जो नियम या व्यवस्था है वो संपन्न लोगों के लिए थे। ऐसी स्थिति में ईश्वर अपने नबी को भेजते हैं। हम जानते हैं कि आमोस के अलावा ईश्वर ने भेजा था होशिया को, ईश्वर ने आयसियास प्रथम उनको भी भेजा था। ईश्वर अपनी जनता को हर प्रकार की बुराई छोड़ देने का आह्वान करते थे। अभी ईश्वर ने भेजा आमोस को, वो पेशे से किसान था, पशुपालन करते थे। साथ साथ वे जो सिकमोर तरु मैंने पेड़ उसका देखभाल करते थे। सिकमोर पेड़ यदि भी हिंदी में गूलर का है, गूलर नहीं है, एक प्रकार का अंजीर का जैसा पेड़ है और उसका फल अंजीर जैसा फल भी है, पर ऐसे एक उसमें ज़्यादा पत्ती भी है। बकरियों के लिए खिलाने के लिए भी ये पत्ती इस्तेमाल किया जाता था। सक्केयूस ऐसे एक पेड़ पर वो चढ़े थे जब यीशु यरीको से जा रहे थे। सिकमोर हमारे देश में ऐसा पेड़ नहीं। और ऐसा एक साधारण व्यक्ति को ईश्वर ने दर्शन दिया, कहा जाओ जूदा में जाओ, बेतेल में जाओ, वहाँ पर भविष्यवाणी करो आने वाले विनाश के बारे में। ईश्वर ने कहा यदि तुम पश्चाताप नहीं करते तो पूरा इस्राएल बर्बाद हो जाएगा, पूरे इस्राएल गुलाम बन जाएंगे। परंतु कोई सुनने वाला नहीं। बेतेल में जो पुजारी था अमस्या ने राजा को सूचना दिया कि ये आमोस आकर यहाँ पर भविष्यवाणी करते, राजा के विरुद्ध बोलते हैं, देशद्रोही है। परंतु राजा जरोबाव ने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजा इस फकीर की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने कुछ किया नहीं। परंतु अमासिया के लिए समस्या है। जब भी लोग सुनेंगे, क्योंकि बेतेल में आया मंदिर के सामने आकर भविष्यवाणी करते हैं आने वाले विपत्ति के बारे में, और यदि लोग पूजा करने के लिए नहीं आएगा तो अमसिया जो पुजारी है उसका पेट कट जाएगा। इसलिए वो आमोस का विरोध करने का, ये भविष्यवाणी करने वाला तुम अपने देश जाओ, वहाँ पर बेचो अपनी बात। पुराने ज़माने में ऐसे भविष्यवाणी करने वाले थे, जैसे हम मिक्या नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 3 में पढ़ते हैं कि जो भविष्यवाणी करते हैं जब अच्छा धन मिलेगा तो ज़्यादा आशीष देते हैं, अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। जो पैसा कम देते हैं उनको कम आशीष देते। ऐसे भविष्यवाणी करने वाले इसराइल में थे। अमसिया ने सोचा ये फकीर भी ऐसा एक आदमी होगा, इसे कहते जाओ अपनी रोटी अपने देश में जाकर कमाओ, इधर मत करो। और हम जानते हैं कि आमोस ने उसे कहा कि प्रभु कहता है तुम्हारी पत्नी यहाँ बेश्या बनेगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियाँ तलवार के खाट उतारे जाएंगे और तुम गैर यहूदियों के देश में, माने अपवित्र देश में मारे जाएंगे और तुम्हारा जमीन का बंटवारा होगा। ये तो कठोर शब्द आमोस ने कहा। ये सब ईश्वर ने आमोस को प्रेरणा दी कहने के लिए। कभी कभी हमें भी जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए ये लोग, न केवल पवित्र वचन के उस ज़माने में, आज के हमारे ज़माने में भी ईश्वर प्रेरणा देते लोगों को समाज के परिवर्तन के लिए, लोगों को परिवर्तन लाने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करने वाले बहुत लोग आज की दुनिया में भी हैं। जहाँ पर शासनकर्ता है इनका विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को जेल में डालते हैं। हम जानते हैं जैसे मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका में ब्लैक लोगों के अधिकार के लिए लड़ते थे, उनको गोली मार दिया था। हम जानते हैं नेल्सन मंडेला 28 साल जेल में थे, अपार्थाइड के खिलाफ बोलने वाला। हम जानते हैं जैसे आर्चबिशप हेल्डर कैमरा जो ब्राज़ील का आर्चबिशप है,
उसने कहा जब भी मैं गरीबों को रोटी देता हूँ तो लोग कहेंगे एक संत आया है, परंतु यदि मैं पूछूं गरीबों की रोटी कहाँ है, तब लोग बोलेंगे एक कम्युनिस्ट है, एक क्रांतिकारी है। हम जानते हैं ऑस्कार रोमेरो जो एल साल्वाडोर दक्षिण अमेरिका के एक राज्य है, वहाँ के गोली से उड़ाए गए आर्चबिशप को आजकल पवित्र कलीसिया उनको धन्य और संत के रूप में मानने लगे हैं। आज की दुनिया में भी है न्याय के लिए लड़ने वाले लोग, और वो सराहे जाते हैं, जेल में डाले जाते हैं, गोली मारे जाते हैं। आज की दुनिया में भी पाप का अधिकार है। हम जानते हैं आज के सुसमाचार में यीशु एक अर्धांग रोगी को चंगाई प्रदान करते हैं। इसके पहले हम जानते हैं यीशु ने रोगियों को चंगाई दिया, आबदूदों को निकाला, समुद्र को शांत किया और रोटी का चमत्कार करके लोगों को अपने ईश्वरीयता का प्रमाण दिया। आज के पाठ में हम सुनते हैं यीशु गैसेरा से वापस आते हैं। ये गलीलिया समुद्र के उस पार यीशु गए थे शिष्यों के साथ। वहाँ पर 2 अवधूत ग्रस्तों को यीशु ने चंगाई दिया। इसके बाद यीशु अपने शहर में जिस शहर को यीशु ने अपनाया वो है कफरनाम, वहाँ पर वापस आते हैं। यीशु वहाँ पर जब घर में रहते थे, मत्ती के सुसमाचार में इसकी पूरा विवरण नहीं, लूकस और मार्कुस में पूरा विवरण देते हैं। इतनी भीड़ उस यीशु को सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे कि दरवाजे पर भी लोग बहुत ज़्यादा खड़े थे। इसीलिए लोगों ने इस अर्धांग रोगी को एक खाट पर लेटाकर उनको मकान के ऊपर छत पर ले गए। वहाँ के छत को खोलकर उन्होंने उस खाट पर उस अर्धांग रोगी को यीशु के पैरों तले प्रस्तुत किया और ये उनका विश्वास देखकर यीशु ने इस बेटे से कहा, बेटा धारस रखो, तुम्हारा पाप क्षमा हुए हैं। पुराने ज़माने में यहूदियों के बीच यह धारणा है कि ऐसी जो क्रोनिकल डिसऑर्डर है, बीमारी है, शायद पाप के कारण होगा। शायद ये व्यक्ति भी जानते थे उनका पाप, और यीशु उनको पाप के बारे में बोलते, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। यीशु के कहने से पाप क्षमा हो गया सुनने से शास्त्रीय फरीसी ज़्यादा घबरा जाते, कहते ये ईश निंदा करता है। आज की दुनिया में पाप के बारे में, पश्चाताप के बारे में कोई बोलेगा तो लोग हंसते हैं। लोग को पाप का बोध ही खो गया है। हम पाप को कई प्रकार के व्याख्यान से, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इत्यादि इत्यादि के रूप में, यहाँ तक कि मॉरल थियोलॉजी भी इसका इस्तेमाल किए जाते पाप को एक्सप्लेन वे और उसकी भयानकता और मानव के जीवन में उसका असर के बारे में बोलने के लिए आज की दुनिया में बहुत लोग तैयार नहीं। जैसे पोप पॉल चटवाम, उन्होंने हुमाने बीते नामक जो अपने जो शिक्षा का जो पत्र है एनसिक्लिकल, उनके द्वारा तो आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल के बारे में लिखा था। उस समय लोग, दुनिया भर के लोग पोप की निंदा की, क्योंकि लोग ऐसी ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। आज़ादी के बारे में सुनते हैं, जो मैं चाहता हूँ मैं करता हूँ और मैं इसीलिए पूरे तरह आज़ाद है। पाप को आजकल लोग पुण्य के रूप में मानने लगते हैं, जैसे भ्रूण हत्या, जैसे लोग कहते हैं कि यूथनेसिया, कई प्रकार के ऐसे ऐसे पाप हैं, परंतु लोग उसको मान्यता देते हैं। ऐसे दुनिया में हम रहते हैं जहाँ पर कोई भी पाप के बारे में बोलेगा लोग हंसी उड़ाते हैं, परंतु पाप का असर हमारे बीच है, हमारे जीवन में है। अनेक बीमारियों का मूल कारण पाप है। ये नहीं है कि बैक्टीरिया काम नहीं करता, ये नहीं है कि जैसे कोरोना हो एक प्रकार का, ये बैक्टीरिया भी नहीं है,
एक तो वायरस है, परंतु ये वायरस में इतना शक्ति है कि लोगों को मार दे सकता है। और परंतु ये वायरस इतना भी कमज़ोर है, हम उसको साबुन से अपने हाथ धोने से वो समाप्त हो जाता है। परंतु ऐसे एक वायरस में इतनी ताकत है कि इंसान कहते हैं पूरे दुनिया में करोड़ों लोग मरे हैं, आज भी कोरोना का असर रहता है। मैं नहीं कहता कि कोरोना कोई पाप के कारण हुआ है, परंतु यही है व्यक्ति के जीवन में पाप का असर पड़ता है। नाना प्रकार के साइकोलॉजिकल या क्रोनोलॉजिकल बीमारियां का मूल कारण ढूंढने पर हम अपने जीवन में जीवनचर्या के बारे में हमें सोचना पड़ता है। हमारी जीवनचर्या ऐसा है कि हम अपने आप भी संतुलन नहीं रखते हैं, परिवार में हम एक दूसरे के खिलाफ है, उधर भी संतुलन नहीं, और हमारे सराउंडिंग से, पड़ोसी से, अब पर्यावरण से हम बिगड़े हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में रोग जरूर आता है। रोग के लिए डिसीज बोलते हैं, डिसीज, जहाँ कोई मेल नहीं करता वहाँ पर डिसीज होता है। हमारे जीवन में यही है, पाप का इतना असर है पूरे दुनिया में, पूरा वातावरण में। हाँ, और जब तक हम उसके बारे में नहीं सोचते, अपने जीवन में पाप से अलग रखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम भी डूब जाते हैं। हम सब पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ बनने करते गए पवित्र बनो, ईश्वर से जुड़े रहना ही पवित्रता है। जितना हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे उतना हम पवित्र हो जाते हैं। ईश्वर से जुड़े रहने का अर्थ ईश्वर हमें निवास करे, हम इसकी मान्यता दे कि हम ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का आत्मा में निवास करता है। हाँ, और जब हम ये महसूस करते हैं, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ हमसे दूर हो जाता है, अंधकारमय जीवन से हम मुक्त हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने उस अर्धांग रोगी से कहा कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। शास्त्री और फरीसी यीशु की निंदा करने लगा कि यही निंदा करता है। यीशु ने उनके बात को समझ लिया और कहा, ये कौन सा बात आसान है, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, ये तो बोलने की बात है। परंतु यदि मैं बोलूँ उठो, अर्धांग रोगी से यदि मैं बोलूँ कि उठो, अपना खाट उठाकर घर जाओ, और यीशु ने ये कहा, आओ तुम लोग समझ ले, मुझे अधिकार है पाप क्षमा करने का। इसके प्रमाण के रूप में यीशु ने उस अर्धांग रोगी से कहा, बेटा उठो, अपने खाट उठाकर अपने घर जाओ, और उसने ऐसा ही किया। वो पाप क्षमा उनका हो गया। यदि वो बीमार से मुक्त हो गया, इसका अर्थ है कि वो पाप क्षमा प्राप्त किए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें तेरा पवित्र वचन समझने की आत्मा का अवश्य हमें दे। नबियों के द्वारा तुमने जो कुछ सिखाया हमें पवित्र वचन के रूप में मिला है। आज की दुनिया में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो तेरे नाम पर हमें प्रेरणा देते हैं। कोई भी कहीं भी न्याय के लिए, भाईचारे के लिए आह्वान करते हैं, जहाँ पर शोषण के विरुद्ध लोग लड़ते हैं, ऐसे लोगों को तेरी आत्मा मिली है उनके साथ देने के लिए, और अपने जीवन में भी इस आत्मा से प्रेरणा पाकर सच्चाई के लिए, धार्मिकता के लिए, भाईचारे के लिए जीने की प्रेरणा में दे। हे प्रभु, हम समझ ले पाप की कठोरता, पाप का विनाशकारिता हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो कुछ गड़बड़ चलती है, उसका मुख्य कारण हमारा या हमारे पूर्वजों का पाप हो सकता है। ये प्रभु हमें पश्चाताप का वरदान दे। पाप के एकमात्र इलाज पश्चाताप है। पश्चाताप करने से हम प्रभु से, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, भाई बहनों से हम जुड़ जाते हैं, एकता लाते हैं। पश्चाताप का वरदान दे ताकि हम इस समाज और हमारे जीवन परिवर्तित हो जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी